हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री को समाप्त किया। अब हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था और यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड, उस पर आधारित हम लोगों ने सवाल बनाया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा पर किस तरह का सवाल आता है यह मैं आपको बताया था और कुछ सवाल हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आज के वीडियो में कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। How will we identify the rational number without actual division, that will be terminating decimal और non-terminating repeating decimal। तो चलिए हम लोग आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a set of well-defined steps of fundamental theorem of arithmetic which is used to evaluate a CF of 2 different numbers। ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग पढ़े हो पिछली कक्षा में, और उसी का मैथमेटिकल रूप होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। बस उसी के अलग अलग स्टेप को कंसेक्यूटिव हम लोग यूज करके 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। उसी के सेट को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट वी हैव टू इवेल्युएट द एचसीएफ ऑफ 2 numbers 450 and 1000। मान लीजिए हमें 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, जिसमें हमें यूज करनी है किसकी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे 2 नंबर के एचसीएफ को निकालने के लिए। अभी तक आप जूनियर क्लास में पढ़े थे एचसीएफ को निकालने का लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम लोग 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसी को निकालने में हम लोग जिस स्टेप्स को यूज करते हैं वही स्टेप, सारे स्टेप के सेट को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे हम लोग इसको निकालें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका सबसे पहले डिवीजन प्रोसेस से इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। 1000 में हम देते हैं 450 से, 450 2 जा 900, 100 लेफ्ट हुआ, इससे 450 को डिवाइड किया, 450 बचा, और फिर लास्ट में ये फाइनल डिवाइजर जो होता है ये एचसीएफ होता है। जैसे कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आप लोग जानते हो, here फाइनल डिवाइजर इज 50, सो एचसीएफ इज 50। अब इसी डिफरेंट स्टेप्स को अलग अलग लिख देना, यही एल्गोरिथम है। जैसे पहला स्टेप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पहले स्टेप में यह लिखा जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर थर्ड स्टेप में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब
रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो रिमाइंडर 0 आ गया। यह प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। इसी को हम लोग अलग अलग स्टेप में लिख देंगे। उसी स्टेप के सारे मतलब सेट जो होंगे वे कहलाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे 1000 को क्या लिखेंगे, 450 इंटू, यह कुछ नहीं है, यह आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही मैथमेटिकल फॉर्म है, +100। फिर दूसरे स्टेप में 450 इज इक्वल टू 100 इंटू 4 +50। फिर थर्ड स्टेप में लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 +0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये फाइनल जो डिवाइजर होगा यही HCF होगा। क्लियरली हियर फाइनल डिवाइजर इज इक्वल टू 50, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 50। आंसर हो गया। इस तरह से हम किसी भी, तो यही जो स्टेप्स हुए, जितने भी स्टेप्स हुए, इन स्टेप्स के जो सेट बने, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिनका इस्तेमाल हम लोग किसी भी 2 नंबर के HCF को निकालने में करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी रैशनल नंबर के टाइप्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए। आइडेंटिफिकेशन of rational numbers either they are terminating decimals or non-terminating रिपीटिंग डेसिमल्स। आपको जैसा कि पता है रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, भली बात ही जानते हो। आज हम इसकी पहचान पढ़ेंगे बिना डिवीजन किए हुए। एक तो डिवीजन का प्रोसेस है जिसको आप पढ़ चुके हो कि डिवीजन किया, डिवीजन का लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आपने क्या किया, जैसे 45 में 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो 45 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कट के 1.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, कट के रिमाइंडर 0 आ गया। किसी भी नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो, किसी भी रैशनल नंबर में जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, यानी कि p को q से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जब वह डेसिमल फॉर्म में चेंज हो, तो डेसिमल फॉर्म में वह नंबर पूरी तरह से रुक जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। When p will be divided by q and when that will be changed into decimal form, then that number is fully divisible by 4 and we get remainder 0. Then we can say that decimal is known as terminating decimal. अर्थात जब किसी को, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी रैशनल नंबर में, जब रैशनल नंबर का फॉर्म p/q है और p को q से डिवाइड करते हैं, उसको जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद डिवीजन का प्रोसेस समाप्त हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो डेसिमल फॉर्म में चेंज हुए नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में बोलते हैं। तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस हुआ, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस समझने का। डिवाइड कर दिया और देख लिया कि पूरी तरह से अगर डिविजिबल हो गया
डिवीजन का प्रोसेस रुक गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग हुआ, नहीं आया अगर वह आगे बढ़ता रहा तो वह टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। हम लोग पढ़ेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। Identification of rational numbers, either they are terminating decimal or non-terminating decimal without actual division. बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे समझेंगे कि यह किस तरह का रैशनल है? इसका रूल है इफ मान लो कि x कोई रैशनल नंबर है, इफ x इज ए रैशनल नंबर in the form P by Q, then number 1 x will be terminating decimal if Q is of the form 2 to the power m into 2 to the power n for non-negative integers m n। दूसरा रूल है x will be non-terminating repeating decimal if Q is not of the form 2 to the power n into 2 to the power n। अर्थात कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है? रैशनल नंबर का फॉर्म आपको पता है, p बाई क्यू का होता है। तो जब q का फॉर्म 2 टू दी पावर m इंटू 2 टू दी पावर n का हो, जहां m और n क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो वह क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि q का फॉर्म इस q का फॉर्म 2 टू दी पावर m इंटू 2 टू दी पावर n का नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा इसको समझे, जैसे मान लेते हैं 3/50, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा? 2 5 या 50, 5 या 2 5 या 10 5 या 50। यहाँ पर क्या देख रहे हो? एक क्यू का फॉर्म क्या हो गया? 2 टू दी पावर 1 एंड 2 5 टू दी पावर 2, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो? यह फॉर्म आ गया 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, जहाँ m और n क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हम क्या करेंगे? किसी भी रैशनल नंबर को बिना डिवीजन किए हुए दिखाना होगा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। हमें उसके डिनोमिनेटर को q को फैक्टराइज करते हैं
और फैक्टराइज करने के बाद ऐसा फॉर्म आ गया तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 3/7/12 ले लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए तो 2 2 या 4 3 या 12। यहाँ क्या आ गया, 7/2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 आ गया। मतलब Q का फॉर्म हो गया 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर m, जबकि यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 5 टू द पावर n होना चाहिए। यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए क्या है, यह टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। तो कैसा हो गया, या कैसा डेसिमल हुआ, तो यह हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से हम बिना डिवीजन किए हुए पता लगा सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में दोनों तरह का रैशनल नंबर, तो एक तो सिंपल होता है, जान लीजिए इसको भी जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में कैसे क्या आ गया, जैसे 4.56 टर्मिनेट कर गए। इसका सिंपल प्रोसेस है जो आप पिछली कक्षा में जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो। पॉइंट को हटाना है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है 1 पे उतना 0 दे देना है और इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। 4 1 या 4 14 25 नहीं कटेगा। 114/25 यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये तो सिंपल हुआ। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जब हो तब हम इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ये भी आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सवाल होगा 2.34 और 34 पे रेकरिंग होगा। ये 34 पे रेकरिंग का क्या मतलब है, जानते हो आप, 9 में पढ़ चुके हो। 34 का बार बार आना, 34 का रिपीटेशन होना, 34 इसका मतलब हो गया 2.34 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जब हम इस तरह के डेसिमल को, इस तरह के रैशनल नंबर को जिसमें डेसिमल के बाद 1 और मोर देन 1 डिजिट का रिपीटेशन हो बार बार, तो हम उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं पता है आपको। लेकिन हम लोग फिर से इसको रिकॉल करेंगे, एक सवाल हम लोग बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है उसको x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 2.34 हो गया। अब हम दोनों तरफ 10 से तब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक कि राइट साइड में डेसिमल के बाद का सारा डिजिट सेम ना हो जाए। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 10x 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक डिजिट आगे घुसेगा, 23.43443 बन गया। अब हम इस दोनों को देखेंगे, पॉइंट के बाद का सारा, डेसिमल के बाद का सारा डिजिट सेम हो जाएगा तो रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल के बाद 3434 है, यहाँ 4343 है, नहीं बढ़ा, मतलब दोनों सेम नहीं हुआ। इसीलिए फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई हुआ 100x, अब 10 से मल्टीप्लाई होगा एक डिजिट और खसा दिया तो 234.3434 आगे बढ़ गए। अब देखिए, अब सबों में देखेंगे कि क्या ऐसे कोई दो इक्वेशन आए जिन पर डेसिमल के बाद का डिजिट सेम हो गया। तो यहाँ देख रहे हो 0.4343, यहाँ 3434, यहाँ 3434 है। इनका और इनका सेम हो गया। जिनका सेम हो जाएगा, एक को 1 और एक को 2 मान लेना है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई तब तक होता रहेगा जब तक कि राइट साइड में डेसिमल के बाद का डिजिट सेम ना हो जाए। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाना है।
नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो क्या होगा 100x माइनस ये हो गया आपका 100x इक्वल टू 234.343434 इक्वेशन 1 2 और 1 हो गया x इक्वल टू 2.343434 ये 1 हो गया, 2 में से 1 को घटाना है, साइन बदलेंगे, ये हो गया 99x और ये घट के हो गया 232 हो गया, x का वैल्यू हो गया 232/99। अगर यह छोटा होने वाला हो और छोटा करेंगे, नहीं होने वाला हो, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से 2.34 recurring is equal to 232/99। इस तरह से हम सारा सवाल बना लेंगे। अब आपका यह एक्सरसाइज मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित और एल्गोरिथम पर आधारित जो भी सवाल हैं आप सभी बना सकते हो। आप आर्य सवाल में देखोगे फर्स्ट में 2 चैप्टर यही मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आप उसको बना लोगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को प्रूफ करना, जैसे कि √3 इरेशनल नंबर कैसे है, √5 इरेशनल नंबर कैसे है, 2 + √3 इरेशनल नंबर कैसे है, इसका प्रूफ करना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।